हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम शिक्षण अभिक्षमता के जिस टॉपिक के विषय में बात करेंगे वह है नेचर ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की प्रकृति। स्टूडेंट, शिक्षण की प्रकृति के विषय में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको शिक्षण प्रकृति से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षण क्या होते हैं और शिक्षा और शिक्षण का क्या संबंध होता है। शिक्षण किन रूपों में व्यक्त किया गया है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है, औपचारिक शिक्षण क्या होता है। इसके विषय में जानने से शिक्षण प्रगति के विषय में जानने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी प्रीवियस लेक्चर वीडियो के गो थ्रू हों, ताकि आपको शिक्षण प्रगति का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नेचर ऑफ टीचिंग के विषय में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से एक शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान व शिक्षा प्रदान करता है। यानी टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको मीडियम बनाकर एक शिक्षक जो होता है शिक्षार्थी को ज्ञान, शिक्षा, कौशल आदि प्रदान करता है। एक शिक्षक का कार्य एक शिक्षण में ज्ञान प्रदान करना होता है और एक शिक्षार्थी का कार्य होता है ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि ज्ञान हमें कौन दे रहा है, ज्ञान तो हमें शिक्षक ही दे रहा है ना, तो उसकी बहुत अहम भूमिका होती है, जिसके गहन विश्लेषण से शिक्षण की प्रकृति को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए आज हम शिक्षण की प्रकृति के विभिन्न बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, शिक्षण की विभिन्न बिंदुओं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उसके पॉइंट्स को, तो स्टूडेंट शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस है। शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया इस रूप में है स्टूडेंट कि शिक्षण जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है औपचारिक शिक्षण और एक होता है अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण जो होता है उसका एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है, लिमिटेड अवधि होती है और वो कुछ शुल्क भुगतान करके किया जाता है। लेकिन जो एक अनौपचारिक शिक्षण होता है वो आपके जीवन काल तक रहता है, यानी कि जब से आपने जीवन लिया और जिस समय आप तक आपकी मृत्यु तक वह रहता है, क्योंकि जो एक जीवन काल में जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो हमेशा जारी रहता है। क्योंकि क्या होता है, जीवन काल में आप अपने परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, विश्व से कुछ ना कुछ अपने अनुभवों के माध्यम से सीखते हो। तो ऐसे में आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा जारी रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम शिक्षण प्रगति में हम औपचारिक शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो औपचारिक शिक्षण में क्या होता है, औपचारिक शिक्षण में एक निश्चित अवधि में निश्चित सिलेबस या विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है, निश्चित सीमा में दिया जाता है और उसका एक शुल्क भुगतान होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया इस रूप में है। यदि बात करें हम उसके दूसरे पॉइंट्स की, तो यहाँ पर बात हो रही है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया स्टूडेंट वो किस रूप में है वो आप समझिएगा। शिक्षण के 3 पिलर्स होते हैं। द फर्स्ट पिलर इज शिक्षक यानी टीचर, सेकंड इज विद्यार्थी या शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट्स, और थर्ड वन इज पाठ्यक्रम। अब आप समझिएगा कैसे। तो स्टूडेंट देखिए, इनके ये 3 प्लस कैसे होते हैं। पहला पिलर होता है शिक्षक, क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करता है, उसी के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। दूसरा पिलर होता है शिक्षार्थी, क्योंकि ज्ञान उसी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और तीसरा पिलर होता है पाठ्यक्रम, क्योंकि यदि हमारे पास सिलेबस ही नहीं होगा तो शिक्षक किस चीज़ का ज्ञान देगा हमें, तो एक विषय वस्तु का भी तो होना चाहिए। तो इसलिए शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षक जो होता है विषय वस्तु का ज्ञान जो है वो शिक्षार्थी को प्रदान करता है। तो शिक्षा ज्ञान किसका प्रदान कर रहा है, विषय वस्तु का, और किसको प्रदान कर रहा है, शिक्षार्थी को। शिक्षार्थी क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे में शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें 3 पिलर्स यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों की अहम भूमिका होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ यदि बात की जाए उसके थर्ड पॉइंट की, तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण का एक एम होता है। शिक्षण कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करके ही करवाया जाता है। तो ये शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिना उद्देश्य के ही ये प्रोसेस जो है किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही
यदि बात की जाए तो शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया भी है, क्योंकि वह सिर्फ बाहरी रूप से टीचिंग जो है आपको स्टूडेंट्स को नहीं निखारती, वह एक अंतर प्रक्रिया भी है, उसमें अंदर से भी चेंजेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। अब उपचारात्मक प्रक्रिया वह किस रूप में है, तो वह इस रूप में समझिएगा कि शिक्षण के द्वारा एक शिक्षार्थी जो है अपनी समस्याओं का, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो टीचिंग स्किल्स को लेकर हो, कोई उसके मन में कोई दुविधा हो किसी भी प्रकार को, किसी सब्जेक्ट को लेकर या कोई भी ऐसी परिस्थिति को लेकर, तो शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वह अपनी शिक्षक से ये बातें डिस्कस कर सकता है, अपने शिक्षक से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, और शिक्षक जो होता है वो उसको एक समाधान दे सकता है, एक समाधान प्रोवाइड कर सकता है, एक मतलब मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है। तो शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक जो होता है शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान को करवाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि वो विकासात्मक प्रक्रिया इस रूप में है कि शिक्षण में क्या होता है कि जो शिशु का जो दर होता है, यानी कि शिशु का जो स्तर होता है या विद्यार्थी का जो स्तर होता है, वो जैसे जैसे उनकी जो सीखने की जो लर्निंग का जो प्रोसेस बढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे उनका जो है विकास होता रहता है। जैसे जैसे लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे उनके चरित्र में, उनके गुणों में, उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट होता रहता है। तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु में या छात्र में विकासात्मक प्रक्रिया जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इसके साथ ही स्टूडेंट शिक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या करता है कि जो शिशु है या छात्र है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको बाहर निकाल कर उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, वो सकारात्मक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है वो नई नई चीज़ें सीखता है, नई नई चीज़ों से उसकी अवेयरनेस, उसमें जागरूकता आती है, वो नई नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साही होता है, तो उत्साहवर्धक चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो शिक्षण एक सकारात्मक प्रक्रिया इस रूप में है। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो शिक्षण में विद्यार्थियों की जो पाठ्यचर्या या विषय वस्तु होती है, यानी कि जो सिलेबस होता है, उसका यदि विश्लेषण किया जाए स्टूडेंट, तो वो बहुत तार्किक आधार पर किया जाता है। विषय वस्तु का विश्लेषण ऐसे एनालाइज ऐसे ही नहीं किया जाता कि भाई किसी भी उस पर कर दिया, नहीं, तार्किक आधार पर बहुत सोच समझ के उसको किया जाता है। तो शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया के जो प्रारूप के होते हैं वो 6 स्तर पर होते हैं, यानी कि शिक्षण निर्देशन किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसका जो डेमो होता है उसके 6 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अन्वेक्षण, जिसमें एक्सप्लोर आता है। द सेकेंड वन इज़ संलग्नता, एंगेज। थर्ड वन इज़ विस्तार यानी एक्सटेंडेड। फोर्थ वन इज़ व्याख्या यानी एक्सप्लेन। 5 इज़ मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन। एंड 6 वन इज़ मानक स्टैंडर्ड। तो इन 6 जो प्रारूप के जो 6 स्तर हैं, इनके द्वारा ही विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने शिक्षक की प्रकृति के विषय में बात की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, यानी कि वो शिक्षण का जो मॉडल होता है वो कैसा मॉडल होता है, और शिक्षण एक अधिग्रहण प्रक्रिया किस रूप में है, विकासात्मक क्यों है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया क्यों है। तो आज हमने उसका विभिन्न नेचर के विषय में बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम शिक्षण के उद्देश्यों के विषय में बात करेंगे उनके स्तरों के विषय में, उनके विभिन्न रूपों के विषय में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।